नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैंने आपको दिल्ली का नरक दिखाया था। दिल्ली के किराड़ी के मुबारकपुर डबास में शर्मा एन्क्लेव दिखाया था, जहां पर पिछले 6-8 महीने से पानी भरा हुआ था। जनवरी की ज़बरदस्त ठंड में भी गंदा पानी भरा हुआ था। उस पानी में कूड़ा भी मिल रहा था, मल मूत्र सब उसी पानी में मिल रहा है और उसी पानी के बीच में वहाँ के लोग पिछले 6-8 महीने से रहने को मजबूर हैं। आपने इस वीडियो को खूब प्यार दिया, वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल, सब ने जो है इसको कवर करना शुरू किया, इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। और अब आखिर में दिल्ली सरकार ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जब दिल्ली सरकार अपना पक्ष रख रही है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाकायदा आधे घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें वैसे तो उन्होंने बहुत सारी राजनीति की बातें भी की हैं, लेकिन आप जानते ही हैं हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, इस सब में हम नहीं पढ़ते हैं। मूल बात की बात करेंगे कि उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा है, जो आम लोगों के लिए, खासतौर से वहाँ के लोगों के लिए जो नरक में जी रहे हैं, नरकवासी बन गए हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है। प्रवेश वर्मा ने ये कहा है कि भाई यहाँ पर सीवर लाइन का काम जो है पिछली सरकार के समय चालू नहीं हो पाया। पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की करके नहीं गई थी, अब उनकी सरकार इस काम को करवा रही है और जून 2026 तक ये सीवर का काम जो है ये वहाँ पर चालू हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि आसपास में जो डीडीए की लैंड है वो लो लाइंग थी, यानी उसका लेवल नीचे था, उसमें भराव करवाया गया। मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर जो है डीडीए कूड़ा डाल रहा है, तो उसी को ही प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि भराव डीडीए ने करवाया है, लो लाइंग एरिया था, तो उस भराव की वजह से अब लेवल जो है वो डीडीए की लैंड का ऊपर आ गया है और लेवल ऊपर आने की वजह से जो पानी है अब वो शर्मा कॉलोनी में जा रहा है। पहले आप प्रवेश वर्मा की बात सुन लीजिए, उसके बाद में पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा। ये सारी डीडीए की लैंड, अब डीडीए क्या कर रही है, वो इस लो लाइन एरिया को थोड़ा सा उठा रही है। वो इसका लेवल, जो इसका जमीन का लेवल है, उसको उठा रही है। उसके लिए वो यहाँ पे फिलिंग कर रही है, वो लैंड में फिलिंग कर रही है। अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे लैंड की फिलिंग चल रही है। अब ये पूरा एरिया डीडीए ने फिल कर दिया, क्योंकि ये अब हाई राइज हो गया, लो राइज से अब ये हाई राइज हो गया, तो पानी थोड़ा सा पीछे आने लग गया शर्मा कॉलोनी की तरफ। अब शर्मा कॉलोनी को भी हमारा जो वहां पे टेंडर है, उसको हम वहां पे सारी गलियों को और सारे सीवर को हम ग्राउंड लेवल से उठाकर डाल रहे हैं, ताकि वहां पर भी कभी पानी ना भरे, और वहां पे सीवर नेटवर्क को बिछा रहे हैं। ये हमारा अगले 6 महीने का हमारा टारगेट है, जो 6 महीने में हम इसको अचीव करेंगे। आसपास की जो ड्रेन है वो लगभग 1 साल में बनेगी, मगर ये मैं आपको कह सकता हूं कि जून खत्म होने तक, 2026 तक, अगले 6 महीने में किराड़ी विधानसभा में सीवर आपको बहता हुआ नहीं मिलेगा। पूरे सीवर की लाइनें डालकर उसको कमीशन कर दिया जाएगा। तो आपने प्रवेश वर्मा की बात सुन ली, तो अब आपको बताता हूं। सबसे पहले ये बात हमने बताई थी कि भाई जो शर्मा एन्क्लेव है उसमें पानी की निकासी पहले से ही वहां पर एक समस्या है, ये बात सही है। लेकिन लोग ये बता रहे थे कि समस्या तो पहले से थी, लेकिन हुआ ये कि पिछले 6-8 महीने में जब से डीडीए ने वहां पर कूड़ा लाकर डालना शुरू किया, भलसवा लैंडफिल साइड का कूड़ा लाकर डालना शुरू किया है, तब से जो पानी है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो गई और अब जो है बिल्कुल नर्क बन गया। तो प्रवेश वर्मा भी उसी बात को बता रहे हैं कि हाँ ये हुआ है। दूसरा, वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि भाई पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार के समय में यहाँ पर सीवर तो ज़रूर डाले गए, लेकिन इसको चालू नहीं करवाया गया। ये बात प्रवेश वर्मा भी कह रहे हैं, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, कि भाई उन्होंने प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि चालू नहीं किया गया, सीवर को दिसंबर 2024 तक कर देना था, नहीं हुआ। तो वहाँ के लोग भी इस बात को कह रहे हैं। ये मैंने कहीं नहीं कहा कि भाई इस सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ये मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने तो बताया आपको कि वहाँ पर सांसद किसका है, बीजेपी का। वहाँ पे विधायक किसका है, आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में सरकार किसकी है, बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी है, बीजेपी की। तो भाई सारा मैंने आपको बताया, ये कभी नहीं कहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, ये जो पानी इन घरों में आया है, इस कॉलोनी में पानी आया है, इसके लिए डीडीए को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों भाई, डीडीए अगर अपने यहाँ पर कूड़ा डाल रहा है, अपने प्लॉट में कूड़ा डाल रहा है, तो भाई ये भी तो देखे कि बराबर में जो कॉलोनी है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, भाई उनके यहाँ तो पानी नहीं भर जाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीडीए वाले जो अपना काम बंद कर दें, लेकिन ये तो देखें कि बराबर में लोग रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। भाई इंसान ही तो हैं, ये डीडीए, ये एमसीडी, ये लोगों के लिए ही तो है, कोई अनजान लोग थोड़ी रह रहे हैं, सालों से वो लोग वहां रह रहे हैं। तो डीडीए को ये देखना चाहिए था कि भाई आप वहां कूड़ा डाल रहे हैं, पानी कहाँ जाएगा, निकासी का कुछ इंतजाम जो है सरकार को या डीडीए को, किसी को जो है ये जरूर करना चाहिए था, जो नहीं हुआ ये अभी भी देखना चाहिए। दूसरा, बीजेपी की सरकार जो है आए हुए दिल्ली में लगभग 11 महीने का समय हुआ है। किराड़ी में पानी की निकासी की समस्या पहले से है, ये मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन हाँ, बीजेपी की जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है बीजेपी की यहां पर काम करने की? भाई दिल्ली में सरकार किसकी? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। दिल्ली नगर निगम किसका? बीजेपी का। तो भाई जब सारी ताकत आपके पास है तो जिम्मेदारी कोई और कैसे उठा सकता है? बेशक वहां पे आम आदमी पार्टी का ही विधायक है, 2015 के बाद से अभी तक वहां पर विधायक आम आदमी पार्टी का ही है। और मैंने दिखाया कि लोग जो हैं विधायक से, आम आदमी पार्टी विधायक से कितने नाराज हैं कि इसने जो है काम नहीं करके दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि विधायक अकेला जो है ये काम करवा सकता है? भाई जिसके पास बड़ी ताकत होती है उसी के पास तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए मैं लगातार आपको ये बता रहा था कि भाई अगर यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं तो जिम्मेदारी जो बड़ी है, जो पहली जिम्मेदारी आएगी वो बीजेपी की ही आएगी। क्योंकि अगर डीडीए वहां पर कूड़ा डाल रहा है और उसकी वजह से बराबर की कॉलोनी में पानी भर जा रहा है, तो भाई फिर जिम्मेदारी किसको बताया जाएगा? ये सोच कर देखिए। और अभी भी देखिए, एक बहुत अहम बात है, 6 महीने का समय जो है परवेश वर्मा कह रहे हैं कि जून 2026 तक जो यहाँ पर सीवर लाइन है वो चालू हो जाएंगी और किराड़ी में सीवर का पानी सड़कों पे बहता नजर नहीं आएगा, ये परवेश वर्मा कह रहे हैं। तो अब ये सोच के देखिए कि भाई क्या 6 महीने तक वहां के लोग ऐसी नर्क में जिएंगे? इस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखी, आधे घंटे का जो मैंने वीडियो देखा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डला हुआ है उनके, उसमें मुझे कहीं इसका नजर नहीं आया कि भाई 6 महीने बाद की तो बता रहे हैं कि 6 महीने बाद ये हो जाएगा। अरे अभी क्या होगा इस बारे में परवेश वर्मा ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि त्वरित की जरूरत है। 1 महीने में काम करने की जरूरत नहीं है, 10 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, अरे अभी काम करने की जरूरत है, वहां से पानी निकलवाने की जरूरत है। सोच के देखिए, पहली बात तो ठंड का समय है, पानी के अंदर से निकलना क्या आपके लिए आसान है? अरे घरों से लोग नहीं निकल पा रहे, अपनी रजाई से, अपने कंबलों से नहीं निकल पा रहे, तो कैसे जो है उस पानी में से निकल के लोग जाएं? सोचिए। और इतना गंदा पानी कि कूड़ा भी उसमें मिल रहा है, भलसवा लैंडफिल साइट का कूड़ा सारा वहीं आ रहा है, तो उसी में कूड़ा भी मिल रहा है, मल मूत्र सब, सबके घरों से टॉयलेट वॉयलेट सब उसी के अंदर जा रहा है। तो कैसे जो है वहाँ पर लोग जून 2026 तक क्या इंतज़ार करेंगे? नहीं ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, सोच के देखिए कि एक सामान्य सी बात मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या किसी विधायक, किसी सांसद या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके इलाके में जहाँ वो रह रहे हैं इस तरह की हालात बन जाएं तो क्या यही कहेंगे कि भाई जून इतने समय अभी लगेगा, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है? भाई ये समस्याएं आम लोगों के उसमें क्यों आ रही होती हैं? जो डेडलाइन दी जाती हैं ये आम लोगों के लिए ही क्यों दी जाती है? बड़े बड़े लोगों का तो काम यूं यूं करके तुरंत हो जाता है कि भाई अभी हुआ था, हाँ जी सब ठीक हो गया। बात क्या हो रही है कि समस्या तो पहले से है, लेकिन अभी वाली जो समस्या है ये बिल्कुल 6-8 महीने से बनी हुई है, लोग ये कह रहे हैं। और जब 11 महीने से सरकार है बीजेपी की, तो 6-8 महीने में समस्या हुई है, तो फिर जो है पिछली सरकार को कैसे गाली देना शुरू कर देगी पब्लिक? हाँ, विधायक को जो है कोस रहे हैं वो कि विधायक ने काम करके दिया, लेकिन भाई विधायक के साथ सांसद भी तो है। किराड़ी जिस क्षेत्र में आता है, उत्तर पश्चिम दिल्ली, वो जो है 2014 से लगातार वहां पर बीजेपी के ही सांसद जीत रहे हैं। 2014 में उदित राज बीजेपी के टिकट पर जीते थे, वहां से सांसद बने थे उत्तर पश्चिम दिल्ली से। 2019 में वहां पर हंस जीते थे, और अब योगेंद्र चंदोलिया हैं। तो लोग ये भी कह रहे थे कि योगेंद्र चंदोलिया ने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन वो आए नहीं। ठीक है, तो भैया मैंने सारे पक्ष रख दिए, किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है कि भाई हम ये इस पार्टी का दिखाएंगे, उस पार्टी का नहीं दिखाएंगे। हमने तो आम जनता की बात की है, और आम जनता की बात दिखाने के बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो खूब वायरल हुआ, तब सरकार भी सामने आई है, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, और उसका भी मैंने दिखा दिया कि भाई वो क्या कह रहे हैं। बेशक जिम्मेदार आप नहीं हैं, आपने नहीं किया, लेकिन डीडीए ने अगर कूड़ा डाला है तो डीडीए किसकी है? भाई उनकी वजह से तो समस्या हुई है बराबर में। थोड़ा देख के तो डालो कि भाई थोड़ा पानी निकालने का कहीं तो इंतजाम हो जाए, या कुछ तो जो है सूचित कीजिए कि भाई हम यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं, इसकी वजह से जो है बराबर की कॉलोनी में प्रॉब्लम हो रही है। आप ये कहें कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीडीए को अपना काम रोक देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, लेकिन ऐसा तो होता है कि एक घर में बराबर में काम चल रहा है तो उसकी वजह से बराबर वाला तो डिस्टर्ब नहीं हो सकता।
कि भाई इधर काम चल रहा है और सामने दूसरे वाले का जो है, जो उसके सामने पड़ोसी है, उसका जीना मुश्किल हो जाए। ऐसा भी तो नहीं हो सकता। तो भाई डीडीए को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसके कूड़े डालने की वजह से जो है यहाँ पे जो निकासी की समस्या थी, क्योंकि डीडीए के प्लॉट में पानी जाया करता था। ये पहले खाली प्लॉट थे, खेत थे, तो ये पानी जाया करता था, लोग बता रहे हैं। लेकिन अब जब से ये भराव शुरू किया है डीडीए ने, तो अब उसका लेवल ऊपर आ गया है। अब पानी जो है शर्मा कॉलोनी में पड़ा है, शर्मा एन्क्लेव में। तो फिर जो है जिम्मेदारी किसी होगी। और दूसरा, फिर वही बात कहता हूँ भाई, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। सीधे तौर पे हम ये कहेंगे भाई डीडीए तो है, भाई डीडीए को देखना चाहिए था, और डीडीए को अब जो है समाधान भी देखना चाहिए, क्योंकि आसपास का इलाका डीडीए का है। तो समाधान में डीडीए को भी आप इन्वॉल्व कीजिए, कि बात कीजिए कि भाई ये कैसे हुआ और कैसे ये समाधान होगा। और तुरंत, पहले तो त्वरित समाधान करने की ज़रूरत है। आगे 6 महीने का जो प्लान है वो तो अलग चीज़ है, त्वरित समाधान करने की ज़रूरत है। और दूसरा, भाई दिल्ली सरकार की तरफ ही तो आम आदमी देखेगा ना, जिसके पास ताकत है। अभी उनकी सरकार चुन के आई है, केंद्र में वो हैं, दिल्ली में वो हैं, नगर निगम में वो हैं, तो और किससे जो है कहा जाएगा कि भाई देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ कीजिए। तो कुल मिला के ये बात है। और बाकी यहाँ पर मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ, 2 रिपोर्ट मैं कर चुका हूँ, ये तीसरी रिपोर्ट है जिसमें मैंने दिल्ली सरकार का पक्ष दिखाया है, विश्लेषण किया है। आगे जब यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ पर अगर बेहतरी होती है इस इलाके की, तो उस पर भी मैं ऐसे ही रिपोर्ट करूँगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।